Operative Saifullah has been killed in Pakistan by unknown gunmen. He used to work for Lashkar-e-Taiba from Nepal earlier and had recently shifted to Sindh area. He was responsible for carrying out an attack on the RSS headquarters in Nagpur in 2006. He was also involved in an attack on the CRPF camp in Rampur in 2001 and an attack on the Indian Science Institute in Bangalore in 2005. He was operating from the Sindh province of Pakistan currently, and he has been shot down by unidentified gunmen. Joining us now are India Today's Shreya Chatterjee and Arvind Ojha. Arvind, let me begin with you. ये जो आतंकी है जिसे मार गिराया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? कौन था, कितना बड़ा ये ऑपरेटिव था लश्कर-ए-तैयबा का? देखिए अंजलि, ये काफी बड़ा लश्कर-ए-तोयबा का ऑपरेटिव था और लश्कर-ए-तोयबा हाफिज सईद ने खुद और आईएसआई ने इसे नेपाल में शिफ्ट करवाया था एक प्लान के तहत। नेपाल में ये विनोद के नाम से ऑपरेट कर रहा था और लगातार नेपाल में रहकर ये भारत में नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था, लश्कर के लिए उनको रिक्रूट करता था। और भारत में 3 ऐसे बड़े हमले जिनकी जानकारी सभी को है। 2006 में आरएसएस नागपुर मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ था। 2005 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान वो शहीद हुए थे। और बेंगलोर में एक चर्चित आतंकवादी हमला हुआ था। इन 3 बम धमाकों की साजिश इसने नेपाल में बैठकर रची थी और उसके अलावा भी कई बम धमाके, खासतौर से कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों को इसने अंजाम दिलवाया था। जब जांच में भारतीय एजेंसियों को इसके नाम के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद ये नेपाल से पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में शिफ्ट हो गया था और वहां से लगातार लश्कर-ए-तोयबा के बैनर तले भारत में लगातार आतंकवादी हमलों को ये अंजाम दिलवा रहा था। इसे कुछ देर पहले ही, तकरीबन आधे घंटे का वक्त हुआ होगा अंजलि, जब इसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी पूरी डिटेल इंडिया टुडे के पास है। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है सैफुल्लाह खालिद और ये जो ऑपरेट कर रहा था विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और इलियास, इसके कई नाम हैं। और ये इसको अगर